जय श्री श्याम बच्चों, मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल एएनएम क्लासेस में आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बेटा, आज की क्लास में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो है नॉर्मल प्रेगनेंसी, सामान्य गर्भावस्था। क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है सामान्य गर्भावस्था के, और जो सामान्य गर्भावस्था में है उसमें कुछ मेडिकल टर्म्स यूज होते हैं, वो कौन कौन से टर्म्स है, क्या क्या उनका मीनिंग है, उन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में बताऊंगी मैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप जुड़े रहे मेरी क्लास के साथ। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कि सामान्य गर्भावस्था किसको बोलते हैं। तो बेटा, सामान्य गर्भावस्था वह अवस्था है जिसमें स्त्री के गर्भ में, स्त्री के यूट्रस में जो भ्रूण है उसका विकास बिना किसी जटिलता के, बिना किसी समस्या के हो। और गर्भावधि लगभग कितने वीक्स की होती है? 40 वीक्स की होती है बेटा। और अगर दिन की बात करें तो 280 डेज की सामान्य गर्भावस्था की अवधि होती है। इस 280 डेज या 40 वीक्स के दौरान माँ और भ्रूण दोनों का स्वास्थ्य सामान्य हो, उसको बोलते हैं बेटा सामान्य गर्भावस्था, नॉर्मल प्रेगनेंसी। अब सामान्य गर्भावस्था के संकेत, साइंस ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होते हैं? वह संकेत होते हैं, वह लक्षण है जिन्हें डॉक्टर जांच के द्वारा प्रमाणित करता है। तो पहला जो साइन है, निश्चित संकेत, पॉजिटिव साइन, ये होता है बेटा, इसमें अल्ट्रासाउंड में भ्रूण दिखाई देता है। अल्ट्रासाउंड, जब प्रेग्नेंट लेडीज की सोनोग्राफी होती है तो उसमें जो भ्रूण उसको डॉक्टर को दिखाई देगा। भ्रूण के दिल की धड़कन सुनाई देगी, फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, और भ्रूण की गतिविधियां, मूवमेंट्स जो डॉक्टर है वो ऑब्जर्व करेगा। जो दूसरा साइन होता है बेटा उसको बोलते हैं संभावित संकेत या प्रोबेबल साइंस। इसमें क्या होता है? गर्भाशय का आकार बढ़ेगा, गर्भाशय ग्रीवा में नरमी आएगी, जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और गर्भावस्था जांच किसके द्वारा? यूरिन या ब्लड टेस्ट जो भी होते हैं वो पॉजिटिव आएंगे। इसमें यूरिन टेस्ट होता है जिसमें प्रेगनेंसी का पता चलता है, वो पॉजिटिव होगा। ब्लड टेस्ट होता है जिसमें प्रेगनेंसी का पता चलता है, वो पॉजिटिव आएगा। पेट का बढ़ना, ऑब्वियसली गर्भावस्था, जैसे जैसे गर्भावस्था का समय निकलता जाएगा, वो पीरियड निकलता जाएगा, तो पेट का आकार बढ़ जाएगा। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स है नॉर्मल प्रेगनेंसी में, लक्षण वह परिवर्तन जिन्हें गर्भवती महिला स्वयं फील करती है, स्वयं अनुभव करती है। तो अर्ली सिम्टम्स, जो शुरुआत में जो लक्षण आते हैं बेटा, वो है मासिक धर्म का रुकना। प्रेगनेंसी जिस चीज से कंफर्म होती है वो सिम्टम है मासिक धर्म का रुकना, जिसको क्या बोलते हैं? एमनोरिया भी बोलते हैं इसको। मॉर्निंग सिकनेस, मतली या उल्टी, लगभग जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें बेटा 40% जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट स्त्रियां होती हैं, उनमें मॉर्निंग सिकनेस का जो सिम्टम है वो दिखाई देगा। टोटल प्रेगनेंसी में 40% महिलाओं में सुबह उसका मन मितली जैसा, उल्टी जैसा फील होगा, उसको थकान और कमजोरी महसूस होगी प्रेगनेंसी के दौरान। बार बार पेशाब आएगा। जैसे जैसे भ्रूण का आकार बढ़ता है तो यूरिनरी ब्लैडर पे जो उसका प्रेशर बढ़ता है, जिससे बार बार पेशाब आएगा। स्तनों में दर्द और भारीपन फील होगा, उसको चक्कर आएंगे, उसकी भूख में परिवर्तन होगा। अगर मध्य गर्भावस्था के लक्षण बताएं, मिड प्रेगनेंसी सिम्टम्स हम बताएं, तो बेटा पेट का धीरे धीरे बढ़ना, भ्रूण की हलचल महसूस होना, वजन में वृद्धि। कितना वजन बढ़ता है टोटल प्रेगनेंसी के दौरान? जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है बेटा उसका मिनिमम 11 से 13 किलो वेट बढ़ता है। त्वचा पर काले धब्बे, क्लोस्मा जिसको बोलते हैं, आपके चिन्स के ऊपर, आपके फोरहेड के ऊपर, आपके नाक के ऊपर काले, त्वचा पर काले धब्बे बन जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, इसको बोलते हैं बेटा क्लोज्मा। अगर अंतिम गर्भावस्था के लक्षणों की बात करें, लेट सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें, तो बेटा वो है पीठ में दर्द, बैक पेन होगा, पैरों में सूजन, स्वेलिंग आ जाएगी पैरों में, स्पेशली टखनों में, सांस फूलना, जो गर्भवती महिला उसकी सांस बार बार फूलेगी, और नींद में परेशानी, वो कंफर्टेबली नहीं सो पाएगी। कुछ तो उसका पेट ज्यादा बढ़ जाता है, फीटस बहुत ज्यादा मूवमेंट्स करता है, उस वजह से वो
डिजीनेस होता है, सो नहीं पाती। तो सामान्य गर्भावस्था की क्या विशेषता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी की क्या विशेषता है बच्चों? रक्तचाप सामान्य रहता है, जो बीपी है गर्भवती महिला का वो नॉर्मल रहता है। कितना है नॉर्मल रेंज? 122/80 mm ऑफ Hg। 110 से 130 नॉर्मल रेंज में ही मानते बेटा। ब्लीडिंग नहीं होती प्रेगनेंसी के दौरान, नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार का रक्तस्राव नहीं होता। भ्रूण का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है, उसकी गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो भ्रूण है उसका नॉर्मल विकास होता है। कोई गंभीर जटिलता नहीं होती नॉर्मल प्रेगनेंसी में। अगर सामान्य गर्भावस्था में माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहते हैं, क्या होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में? जो मदर है और उसका बच्चा है दोनों हेल्दी रहते हैं। समय समय पर ANC जांच कराएं, संतुलित बैलेंस्ड डाइट लें और आराम से गर्भावस्था सुरक्षित रहती है। तो मैं यही कहूंगी कि जो एक हेल्थ वर्कर है, आप लोग हेल्थ वर्कर की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर एक प्रेग्नेंट लेडीज आती है सामान्य गर्भावस्था के दौरान, तो आप उसको प्रॉपर उसकी बैलेंस डाइट के बारे में एडवाइस करें, उसको टीकाकरण समय पे करवाने के लिए एडवाइस करें बच्चों, उसको जो प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज होती है उनके लिए एडवाइस करें, प्रॉपर उसको कितने घंटे की नींद जरूरी है उसके लिए एडवाइस करें, उसको बताइए कि आपसे ही आपका बच्चा जो पोषण ले रहा है आपसे ले रहा है, तो जो आपकी डाइट थी पहले उससे आपको अतिरिक्त खाना है ताकि आपके बच्चों को पूर्ण पोषण मिले और वह स्वस्थ इस दुनिया में कदम रखे। कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा जब क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, तो अगर आपको ये इन टर्म्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको इनकी नॉलेज होगी तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है बेटा वो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं? स्त्री के गर्भ में भ्रूण के विकास की अवस्था को प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, उसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी लग जाती है कि सब कुछ सारी चीजें नॉर्मल हों, बच्चा नॉर्मल हो, मदर नॉर्मल हो, उसके सारे टेस्ट नॉर्मल हों, उसके वाइटल सब कुछ नॉर्मल हों, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई। और प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं माना जाता। कंसेप्शन, गर्भाधान किसको बोलते हैं बेटा? जब शुक्राणु और अंडाणु के मिलन की प्रक्रिया को गर्भाधान बोलते हैं। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो उस जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस को कंसेप्शन बोलते हैं। एम्ब्रियो किसको बोलते हैं बेटा? गर्भ धारण के बाद 8 सप्ताह तक विकासशील जो शिशु होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं बेटा। फीटस किसको बोलेंगे बच्चों? 8 सप्ताह के बाद जन्म तक जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है वॉर्म के अंदर, उसको क्या बोलेंगे बेटा? शिशु बोलेंगे। यूट्रस जहां भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, कहाँ इम्प्लांट होता है जो बच्चा, एग कहाँ इम्प्लांट होता है? एग जाके आपके फिटस में इम्प्लांट होता है और वहीं उसका विकास होता है और वहीं से वह दुनिया में आता है। प्लेजेंटा अप्रा किसको बोलेंगे? माँ और भ्रूण के बीच पोषण व ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने वाला अंग, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेजेंटा। और वह माध्यम है जिससे माँ से उसके शिशु को पोषण मिलता है, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अगर गर्भावधि से संबंधित शब्दों की बात करें, मेडिकल टर्म्स की बात करें, तो गेस्टेशनल पीरियड गर्भावधि किसको बोलेंगे बेटा? गर्भ धारण से प्रसव तक का समय जो लगभग कितना होता है? जो होता है 40 वीक्स, उसको बोलेंगे गेस्टेशनल पीरियड या गर्भावधि। LMP किसको बोलेंगे बेटा? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, अंतिम मासिक धर्म की तिथि। आपका लास्ट पीरियड किस डेट को आया था उसको बोलते हैं LMP। EDD बोलते हैं बेटा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, संभावित प्रसव तिथि, की एक अनुमानित तिथि होती है कि जो गर्भवती स्त्री है वो कब अपने बच्चे को जन्म देगी, उसकी जो संभावित प्रसव की क्या तिथि होगी उसको बोलते हैं बेटा EDD। और इसको निकालने का तरीका होता है, EDD को निकालने का तरीका होता है बेटा LMP ±15 डेज। जो LMP होती है उसमें आप ±15 डेज करते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं करने की जरूरत है आपको कि डिलीवरी कब होगी क्या होगी। लेकिन इस ड्यूरेशन के बाद में आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करनी चाहिए, गर्भवती महिला को एडवाइस करनी चाहिए कि वो तुरंत संपर्क करे। और ये निकालने का तरीका होता है LMP में आप 7 दिन ऐड कर दीजिए तो आपकी EDD निकल जाएगी। और
+-15 डे तक भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। ट्राइमेस्टर, गर्भावस्था के 3 भाग होते हैं बेटा। 3 भागों में जो कुल गर्भावधि है उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इन त्रैमास को बोलते हैं ट्राइमेस्टर, 3-3 महीनों के लिए। मां से संबंधित शब्द जैसे कि ग्रेविडा, कुल गर्भ धारण की संख्या को बोलते हैं बेटा ग्रेविडा। पैरा, जीवित हो चाहे मृत हो, लेकिन शिशु का जन्म देने की कितनी संख्या है उसको पैरा बोलते हैं। चाहे जैसे कि गर्भवती महिला 4 बार गर्भवती हुई है तो ग्रेविडा तो 4 होगा बेटा, लेकिन उसका पैरा, उसके चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, शिशु का जन्म हो जाता है तो उसको पैरा बोलते हैं। अगर उसका अबॉर्शन हो गया तो वो उसमें पैरा में काउंट नहीं होता। प्राइमरी ग्रेविडा होता है बेटा, पहली बार गर्भवती महिला को प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं बेटा 2 या 2 से अधिक बार अगर गर्भवती महिला प्रेग्नेंट हुई है तो उसको मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। एंटीनेटल केयर, एएनसी केयर जिसको बोलते हैं, गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली देखभाल को बोलते हैं एंटीनेटल केयर। भ्रूण की स्थिति से संबंधित शब्दों की अगर हम बात करें, लाइव, भ्रूण की स्थिति गर्भाशय में कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो उसकी प्रेजेंटेज वर्टिकल है, कैसी उसकी स्थिति है उसको बोलते हैं लाइव। प्रेजेंटेशन, जन्म नली में सबसे पहले आने वाला भाग। जब प्रसव के नजदीकी दिनों में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो शिशु होता है उसका वो भाग उसके अंदर फिक्स हो जाता है, तो सबसे पहले उसके बटक्स आ रहे हैं तो ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा। अगर उसका हेड आ रहा है जो नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण है तो उसका बेटा हेड प्रेजेंटेशन हो गया, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंटेशन। पोजिशन, भ्रूण के भाग की दिशा उसको बोलेंगे पोजिशन। इंगेजमेंट, भ्रूण का सिर जो पेल्विस है उसमें उतरना उसको बोलेंगे इंगेजमेंट। क्विकनिंग, पहली बार जब माता को भ्रूण की हलचल महसूस होती है तो उसको बोलते बेटा क्विकनिंग। अगर शारीरिक परिवर्तन से संबंधित हम शब्दों की बात करें, मॉर्निंग सिकनेस, मतली व उल्टी, ये 100 गर्भवती महिलाओं में से 40% गर्भवती महिलाओं में ये समस्या होती है कि जैसे ही सुबह वो उठती हैं तो उनका जी घबराएगा, मतली जैसा होगा, उल्टी जैसा होगा, और कई केसेस में तो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है। स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो शुरुआत के 3 महीने में है, उनमें बहुत ज्यादा जी मतलाता है, उनको उल्टी होती है। क्लोस्मा, चेहरे पर काले धब्बे, प्रेगनेंसी के दौरान आपके चिन्स पे, आपके नोज पे, आपके फोरहेड पे कुछ काले काले धब्बे से बन जाते हैं जिनको क्लोस्मा बोलते हैं। लीनिया नाइग्रा, प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भवती महिला होती है उसके पेट पे बीचों बीच अम्बलाइकल आपके अम्बलाइकस है उसके ऊपर और उसके नीचे एक काली स्ट्रेट लाइन सी बन जाती है जिसको बोलते हैं बेटा लीनिया नाइग्रा। कोलेस्ट्रॉम, स्तनों से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है बेटा? कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। और ये जो शिशु है उसके शरीर में जाके एंटीबॉडीज, नेचुरल एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। तभी तो कहते हैं कि जो पहले शुरुआत के घंटे में स्तनपान शिशु के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होता है। एडिमा, सूजन को बोलते हैं। जांच व माप से जो टेस्ट होते हैं, जो जांचें होती हैं, जो मेजरमेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनसे रिलेटेड शब्द हैं फंडल हाइट, गर्भाशय की ऊंचाई, FHR फीटल हार्ट रेट, भ्रूण की हृदय गति, USG अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जांच जिसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन HB रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता करती है, और किक काउंट यानी भ्रूण की गतिविधियों की गिनती किक काउंट कहलाती है बच्चों। तो आई होप मेरी क्लास आपको समझ आई होगी। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश करती हूँ बच्चों कि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। तो बेटा इन्हीं टॉपिक्स की क्लियरेंस के लिए आप जुड़े रहे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी क्लास समझ आ रही है तो अधिक से अधिक आप मेरी क्लास को शेयर करें, लाइक करें बेटा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।